तो फिल्म की कहानी आसाम से शुरू होती है, जहाँ एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ छोटी सी नाव पे होते हैं। ये दोनों एक टेम्पल की ओर जा रहे थे, जहाँ आज एक बड़ा उत्सव होने वाला था। और जर्नी के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा सा कट जाता है और जिससे उसका खून पानी में गिर जाता है। पंडित जी यहाँ बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत खतरनाक डीमन है, और 100 साल पहले गांव के कई स्वामी जी लोग मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। अब इस जर्नी के दौरान पंडित जी का चप्पू फंस के टूट जाता है और अगले ही पल हम उनकी बेटी को कच्ची मछली खाते देखते हैं। दरअसल बाघ को इसी जगह पानी में कैद किया गया था, जो कि पंडित जी की बेटी का खून और एग्जैक्ट प्लेस पे चप्पू लगने से आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था और उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी ये बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी पल पीछे टेम्पल में देवी माँ की पूजा हो रही होती है। इस पूजा के वक्त बाघ वीक होता है और इसी का फायदा उठाकर पंडित जी बाघ को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब अगर कोई बाघ की आत्मा को कैद कर ले तो बाघ उसकी हमेशा बात मानने पे मजबूर हो जाता है। तो ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी का रूप लेकर रहोगे, ताकि मेरी बीवी को कभी पता ना चले कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देख पाते हैं कि बाघ इससे खुश नहीं था, उसे आजादी चाहिए थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस पॉइंट पे आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाघ है क्या। ये एक असमीज अर्बन लेजेंड है। अभी बस इतना जान लो कि इस बाघ को किसी का भी रूप लेने की आज़ादी होती है और वो बहुत खतरनाक होता है। मूविंग ऑन, यहाँ से कहानी तमिलनाडु में आ जाती है, जहाँ फोकस सर्वनंद नाम के एक वकील पे आता है, जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है। सर्वनंद का धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी थी। हम जान पाते हैं कि सर्वनंद की एक सेल्वी नाम की बहन भी है, जो कि 10 साल पहले लव मैरिज कर चुकी थी और फिलहाल वो दूर कहीं रहती है, जिसके बारे में सर्वनंद को नहीं पता। इनफैक्ट सर्वनंद अपनी बहन से पिछले 10 सालों से मिला तक नहीं है। तो आज से 10 साल पहले जब सर्वनंद के पिता जिंदा थे, तो वो सेल्वी की शादी को लेकर बिल्कुल खिलाफ थे, मतलब नाराज थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लव मैरिज थी। और इसके ठीक बाद हम सेल्वी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने पति के साथ एक छोटे गांव में खुशी खुशी रह रही है। और सेल्वी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम सर्वनंद जूनियर है। जी हाँ, सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे ही रखी है। अब यहाँ मैं जूनियर पे जोर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब मैं कौन से सर्वनंद की बात कर रहा हूँ। खैर, तो एक दिन सेल्वी का पति सुबह जॉगिंग करने निकलता है और जंगल में वो धुएं की गिरफ्त में आ जाता है। फिर अचानक से एक हाथ उस पर हमला करके उसे मार डालता है और अगले ही पल हम देख पाते हैं कि कोई तो सेल्वी के पति का रूप ले लिया था, क्योंकि इस सेल्वी के पति की लाश तो वहीं जमीन पर पड़ी थी। नाउ ये काम ऑफ कोर्स हम समझ पा रहे हैं कि बाघ का था, और बाघ जो कि फिलहाल सेल्वी के पति के रूप लिया हुआ था, वो घर जाके सेल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। सेल्वी को यहाँ थोड़ा सा अपने पति पे शक होता है और इसके बाद वाले सीन में हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि सेल्वी कुएं में फांसी लगा के लटकी हुई है। एंड देन सेल्वी के हस्बैंड का कोई पता नहीं था। इनफैक्ट वहां हम शक्ति को भी देख पाते हैं, जो कि सर पे चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश है और सर्वनंद जूनियर छुपा हुआ है। नाउ द स्ट्रेंज थिंग वॉज कि गांव में लोगों को सेल्वी के हस्बैंड की लाश मिल गई थी और सेल्वी उनके साथ लाश देखने जा रही थी, जबकि ओरिजिनल सेल्वी को तो हम कुएं में लटक के मरते हुए देख चुके हैं। दिस मीन्स कि बाघ सेल्वी को मार के उसका रूप ले चुका है। अब इस पूरे इंसिडेंट को एक रवि नाम का लड़का देख लिया था, जो कि गांव के प्रेसिडेंट का बेटा था और पेशे से वो एक यूट्यूबर था। यूट्यूबर होने के नाते वो कई चीजें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ वो काफी कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेता है जो आगे जाके काम आएगा। खैर, तो इसके बाद सर्वनेंट को खबर मिलती है कि उसकी बहन खुद को मार ली है और उसकी बहन का पति हार्ट अटैक से मारा गया। ये खबर सुनकर सर्वनंद एकदम टूट जाता है और वो फौरन अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव पहुंचता है। सर्वनंद को पता चलता है कि सेल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था और वो पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे प्राइस पर बेचता था। फिलहाल वो इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, जिससे काम बीच में ही रुक गया और पैसा भी फंस गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए सर्वनंद कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो सेल्वी की फैमिली भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रही थी। अब सेल्वी के बच्चों की बात की जाए तो शक्ति के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में है और सर्वनंद जूनियर एकदम ठीक है। शक्ति का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर माया भी इसी घर में रह रही है और माया लैंडलॉर्ड की बेटी है। माया चाहती है कि इस घर को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि गांव में मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ कहानी में 2 लोग और हैं, जो कि एक मिस्त्री है और एक कारपेंटर है, जिनका काम पूरी फिल्म में सिर्फ कॉमिक रिलीफ देना है। खैर, बातचीत के दौरान सर्वनंद जान पाता है कि 2 दिन बाद इस गांव में मरियम्मा देवी की पूजा है और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो कि 10 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं, तो गांव का पुलिस वाला सेल्वी के केस को इग्नोर कर रहा था,
क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पे ध्यान देना था। पुलिस वाला बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए कह रहा था कि ये एक सुसाइड केस है तो इसे इन्वेस्टिगेट क्या करना है। अब यहाँ सर्वानंद का मानना था कि उसकी बहन खुद को मार ही नहीं सकती, क्योंकि वो पास्ट में सर्वानंद से प्रॉमिस की थी कि वो कभी भी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाएगी। वहीं घर में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती हैं, स्पेशली विद सर्वानंद जूनियर। उसे कई जगह किसी की आत्मा दिखाई दे रही थी जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी। इन एक्टिविटीज को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर माया भी कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है और रवि सर्वानंद को काफी बातें बताता है। लाइक वो क्लियर कहता है कि वो अपनी आंखों से सेल्वी को मारने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ भी देखा। इतना ही नहीं, वो सेल्वी के हस्बैंड से भी उसकी मौत से पहले मिला था और हर जगह वो एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सब सुनकर सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वो एक स्वामी जी को वाकई में देख पाता है जो कि सेल्वी के हस्बैंड पर नजर रख रहे थे। अब पैरेलल में हम इन्हीं स्वामी जी को सर्वानंद के घर पे पहुंचते देखते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति स्वामी जी को एंट्री नहीं लेने देती है बाय क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज। ये सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज डॉक्टर माया और घर के बाकी मेंबर्स भी फील कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी अननेचुरल शक्ति रवि की कार पे हमला करती है, जिसमें रवि और सर्वानंद थे। सर्वानंद एक परछाई और मूविंग ऑब्जेक्ट को चेस करते हुए जंगल में जाता है। वहीं कार के अंदर रवि को सेल्वी दिखती है जो उस पर हमला करके उसे मार देती। अब जब सर्वानंद जंगल से वापस आता है तो उसे ना तो रवि दिखता है और ना ही रवि का कार। हालांकि अगले दिन सर्वानंद को जंगल में रवि की थार एक्सीडेंट करी हुई मिलती है और वहीं पास में रवि की लाश थी। ऐसे में सर्वानंद पुलिस को बुलाता है और सर्वानंद का कहना था कि ये सब काम स्वामी जी का है, क्योंकि वही हर जगह पे मौजूद हो। इनफैक्ट रवि के कैमरा को चेक करने पर यह सब पता लगता है कि रवि के मौत के बाद भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें स्वामी जी क्लियरली दिखाई देते हैं। तभी सर्वानंद देखता है कि जब ये लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो दूर से स्वामी जी अब भी इन पर नजर रख रहे थे और ऐसे में रवि और पुलिस वाले स्वामी जी को चेज करते हैं। अब स्वामी जी तो भाग निकलते हैं, लेकिन इन्हें उनका केव मिल जाता है जहां का माहौल ऐसा था मानो किसी तरह का रिचुअल किया गया हो। इनफैक्ट वहां सेल्वी, सेल्वी के पति और रवि की फोटो भी थी, प्रूविंग कि स्वामी जी इन मर्डर से कनेक्टेड है। इसके अलावा वहां शक्ति की भी फोटो थी। जी हाँ, सेल्वी की जो बेटी शक्ति है उसकी। इनफैक्ट स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पर छुपे हुए थे और उनके हाथ में पुलिस वाले की भी फोटो थी। खैर उस रात सर्वानंद जान पाता है कि कल पूजा वाले दिन यानी 15 जून को शक्ति का बर्थडे है। इनफैक्ट यूट्यूबर रवि का भी 15 जून को ही बर्थडे था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। नाउ पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पे सर्वानंद को पता लगता है कि पुलिस वाले का भी बर्थडे ठीक 15 जून को ही है। इनफैक्ट उस यूट्यूबर से 10 साल पहले, यानी इन तीनों का बर्थडे सेम डे है, 10-10 साल के गैप पे। और उसी दिन जिस दिन यहाँ पे बड़ी वाली वो पूजा होती है, क्योंकि आपको याद हो पूजा भी हर 10 साल में ही होती है। और इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों के शरीर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रेड मोल भी था, जो कि अगेन एक सिमिलैरिटी है, यानी कि जो भी ये कत्ल कर रहा है वो सेम बर्थडे एंड मोल वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा है। फॉर सम रीजन इसके बीच में अगर कोई आता है तो वो भी मारा जाता है, जैसे सेल्वी और उसका पति। क्योंकि ध्यान हो, सेल्वी का पति जब बाघ बन के आया था तो वो शक्ति के बारे में ही पूछ रहा था। अब इस सब के दौरान हम देख पाते हैं कि स्वामी जी अब पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा था। सर्वानंद को इस पॉइंट में पता था कि आगे शक्ति के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर खतरा है, इसलिए वो माया को कहता है कि तुम शक्ति का ख्याल रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाऊंगा। तो सर्वानंद पुलिस वाले को खोजते हुए जंगल में जाता है जहां पुलिस वाला स्वामी जी को चेस कर रहा था। यहाँ स्वामी जी बड़ी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश करके उस पर रिचुअल शुरू करते। तभी वहां सर्वानंद आता है और वो स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के बीच में हम पुलिस वाले के शरीर को हवा में लेविटेट करते देखते हैं और फिर शरीर नीचे गिर के कुछ नुकीली चीजों में फंस जाता है, जिससे पुलिस वाला मर जाता है। अब ऐसा होते ही स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं कि तुमने सब बिगाड़ दिया, मैं इसे बचाना चाहता, लेकिन ये भी उस बाघ का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी एक्चुअली में सभी विक्टिम्स को बचाना चाहते थे, ना कि मारना। और ये सब मैटर क्या है वो आपको कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा। अब इसके पैरेलल में एक और चीज होती है, हम उस पंडित जी को देख पाते हैं जिन्हें हमने मूवी से पहले सीन में देखा था, यानी वो पंडित जी जिनकी बेटी बाघ बन गई थी। तो हाँ, वो मंदिर में पूजा के लिए आए होते हैं, लेकिन अचानक मंदिर के टॉप को देख के वो घबराते हुए अपने घर की ओर भागते हैं। इसके बाद सीन कट होकर वापस पंडित जी पे आता है जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे और वो शक्ति के घर पहुंच गए थे। वो शक्ति से मिलने की जिद करने लगते हैं और ऐसे में पंडित जी को घर के अंदर आने दिया जाता है।
एंड देन घर के अंदर जो स्पिरिट थी वो पंडित जी पे बार बार हमला करने लगती है। अब पंडित जी इन हमलों को या तो डॉज कर रहे थे या फिर अगर उन्हें चोट लग भी रही थी तो वो हील कर जा रहे थे। अब एक पॉइंट में पंडित जी शक्ति को देख पाते हैं और उस पर काइंड ऑफ हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाली अनजान शक्ति पंडित जी को घसीट के घर के बाहर कर देती है। ये सब खेल माया और आंटी जी देख लेते हैं और घर में सब बहुत डर गए थे। यहाँ हम व्यूअर्स को रिवील किया जाता है कि इस घर में सेल्वी की आत्मा मौजूद है जो कि अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे हम फाइनली शक्ति को अपने कोमा से बाहर आते हुए देखते हैं एंड यहाँ शक्ति अब ठीक हो गई थी। खैर अगले दिन स्वामी जी को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है जहाँ स्वामी जी सब कुछ रिवील करते हैं। दरअसल वो असम से हैं और उनके यहाँ 100 साल पहले पुराने स्वामी जी लोग मिलके एक बड़े क्रिएचर को कैप्चर किए थे जिसे बाघ कहते हैं। बाघ एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो कि पानी और जमीन दोनों में जिंदा रह सकता है। अब ये बाघ आजाद हो गया था। कैसे? वो तो हम मूवी के पहले सीन में देख पाए थे कि पंडित जी बाघ को एनस्लेव करके अपनी बेटी बना लिए थे और वो असम से मूव हो गए। असम से इसलिए मूव हो गए क्योंकि इवेंचुअली असम में स्वामी जी लोगों को पता चल जाता कि बाघ आजाद हो गया है और पंडित जी नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी बेटी छिन जाए। अब वहां अम्मन देवी की पूजा करी जाती है और उनके पत्थर को 3 भाग करके भारत में 3 अलग अलग जगह पे भेजा गया था मूर्ति बनाने, और पंडित जी इसी 3 में से कोई एक जगह जाना चाहते थे ताकि वो अम्मन देवी की छत्र छाया में ही रहे। इसमें से एक जगह थी यही गांव जहां आज फेस्टिवल भी है, जिसमें अम्मन देवी की बड़ी मूर्ति एक राक्षस की मूर्ति को त्रिशूल मार के जलाएगी। नाउ ये पंडित जी टेम्पल के एक टॉप आर्किटेक्चर में वो लोटा छुपा दिए थे जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी ताकि बाघ उस लोटे तक कभी ना पहुंच पाए। अब पंडित जी की बेटी जो कि एक बाघ थी, उसे एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में है। वो मंदिर के एक आदमी को पैसे देके लोटा निकलवा लेती है जिसके बाद वो आजाद हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पंडित जी मंदिर का वो टॉप पार्ट देखकर घबरा गए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहां से कोई लोटा निकाल लिया है। जब पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो वो बाघ ऑलरेडी उनकी बीवी को मार के उनका रूप ले चुका था। फिर वो पंडित जी को मार के उनका भी रूप ले लिया था और पिछली रात जो शक्ति से मिलने आए थे वो पंडित जी नहीं थे बल्कि उनके रूप में बाघ था। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि बाघ आखिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहा है? आई मीन जिनका बर्थडे 15 जून को आ रहा है और जिनके शरीर पे वो लाल मोल है। 15 जून पे स्पेसिफिकली उस दिन जिस दिन पूजा हुई थी, यानी 10-10 साल के इंटरवल पे स्वामी जी बताते हैं कि बाघ फिलहाल काफी वीक है और स्ट्रांग होने के लिए उसे 3 ऐसी जानें लेनी होंगी जिनका जन्म सेम डेट पे हुआ हो जिस डेट पे अम्मन देवी की पूजा होती है हर 10 साल के बाद, यानी 15 जून को। इतना ही नहीं, इन लोगों के शरीर पे जो लाल तिल है वो शक्ति तिल है और ऐसे 3 लोगों को अगर बाघ अभिजीत मुहूर्त पे मार डालेगी, यानी कि पूजा से ठीक पहले, तो बाघ बहुत पावरफुल हो जाएगी। इतनी पावरफुल कि इस दुनिया में भगवान भी उसे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए ये बाघ सेल्वी के हस्बैंड को मार के उसके थ्रू शक्ति तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सेल्वी मिरर में देख के समझ गई थी कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति है, और इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगा के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। एक पॉइंट पे तो सेल्वी बच के निकल भी पाती, लेकिन अपने पति के प्यार में वो फंस गई। और हाँ, बाघ जो कि उसके पति के रूप में था, वो सेल्वी को कुएं में लटका दिया फांसी लगा के, यानी कि सेल्वी वहीं पे मर गई। देन वो सेल्वी का रूप लिया और वो शक्ति को मार ही देती, लेकिन एंड वक्त पर गांव वाले आ गए थे। अब क्योंकि सेल्वी का शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि सिर्फ दफनाया गया था, तो ऐसे में सेल्वी की आत्मा वापस आ गई है, यानी कि वो हमारे पृथ्वी को छोड़कर गई ही नहीं थी और वो अब घर में रहकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। पिछली रात सेल्वी की आत्मा ही पंडित रूपी बाघ को घर से घसीटकर बाहर फेंक दी थी। नाउ देखा जाए तो बाघ ऑलरेडी रवि और पुलिस वाले को मार चुकी है और उससे बस अब शक्ति को मारना है ताकि वो इटर्नल पावरफुल बन सके। ये सुनते ही सर्वानंद फौरन घर जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में बाघ हमला करता है। हमले के दौरान स्वामी जी बाघ का सामना करते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। नाउ कमिंग टू होम, जब डॉक्टर माया घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि माया के डॉक्टर वाले कोट पे बाघ का खून लगा था। अब फिलहाल माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरहम पट्टी करके आई थी क्योंकि वहां बाघ का हमला हुआ था, यानी कि बाघ भागी नहीं है बल्कि किसी का रूप ले चुकी। उसी पुलिस स्टेशन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, ये जानते सर्वानंद फौरन विलेज के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है क्योंकि वो भी उस वक्त पुलिस स्टेशन पे ही थे। वहां सर्वानंद को प्रेसिडेंट की कार की डिक्की में स्वामी जी की लाश मिलती है और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि बाघ स्वामी जी को मार के अब उनका रूप ले चुका है। हम देखते हैं कि स्वामी जी ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच गए थे जहां सेल्वी को दफनाया गया था और वो उसकी लाश को बाहर निकलवाते हैं क्योंकि वो सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दे, जिससे सेल्वी की आत्मा को पृथ्वी से जाना पड़ेगा और तब इस बाघ को शक्ति को मारने से कोई नहीं रोक पाएगा।
बस फिर क्या था, स्वामी जी रूपी बाघ तंत्र मंत्र से सेल्वी की आत्मा को इस जगह पे खींच लाता है। सेल्वी की आत्मा जो कि अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ खेल रही थी, वो इस जगह पे खींची आती है और वो स्वामी जी से लड़ना शुरू करती है। इनके बीच एक हैवी वीएफएक्स फाइट होता है और एक पॉइंट पे स्वामी जी उर्फ बाघ वहां आसपास की कई बुरी आत्माओं को सहारा लेकर सेल्वी को हरा देता है और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डालता है। स्वामी जी सेल्वी के शरीर को जला देते हैं, जिससे सेल्वी की आत्मा मॉर्टल वर्ल्ड से आजाद हो जाती है। तभी इस जगह पर सर्वानंद भी आ जाता है, लेकिन इट वॉज टू लेट। जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है कि मेरे बच्चों को किसी तरह बचा लो। अब इस सबसे तुरंत बाद स्वामी जी उर्फ बाघ घर पहुंचता है शक्ति को मारने, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेके वहां से निकल जाती है। और कहाँ जाती है? वहां जहां मरियम्मा देवी की पूजा हो रही थी। जी हाँ, पूजा ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वो आज ही थी। और सर्वानंद भी वहां शक्ति को बचाने आता है। इस पॉइंट पे बाघ भी वहां आ जाता है और इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। एक पॉइंट पे सर्वानंद शक्ति को लेके राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आता है और वो शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है। ये लोग बम्बू जैसे स्टेयर्स पे भाग दौड़ करते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है। एंड मोमेंट पे वो मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। अब जैसे ही बाघ भी राक्षस की मूर्ति की आंख पे आता है, तभी पूजा संपन्न होती है और मरियम्मा देवी के हाथों से त्रिशूल छूटता है सीधे राक्षस की मूर्ति की ओर। एंड देन हम मरियम्मा देवी को क्लियर देख पाते हैं, जो कि त्रिशूल के साथ बाघ पे हमला कर देती है और इस हमले से बाघ फाइनली मर जाता है। यानी कि देवी ने फाइनली बाघ को खत्म कर दिया, शक्ति भी बच गई, सर्वानंद भी बच गया। और फिल्म का एंड सीन में हम जान पाते हैं कि सर्वानंद अब इस गांव में ही रहेगा और उस घर को वो लोग एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं इन कोलैबोरेशन विद अ बिग मेडिकल कंपनी। क्यों? क्योंकि माया का वो ड्रीम था और वो ड्रीम साकार हो गया और गांव में एक हॉस्पिटल चाहिए भी। वही शक्ति और सर्वानंद जूनियर भी खुश हैं और वो लोग घर के बाहर बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल शक्ति भी उनके साथ बॉल से खेल रही है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अरुणमयी 4 की कहानी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो सभी सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए।